हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का क्वेश्चन पेपर, जिसका सेकंड पार्ट हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम रीजनिंग और कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 70 जीके के क्वेश्चन थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, 100 क्वेश्चन जो है आपका जो क्लर्क का सिलेबस है, एचपी हाई कोर्ट के क्लर्क का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें जो है आपके डायरेक्टली 70 क्वेश्चन जीके से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपके वहाँ पे रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें 70 क्वेश्चन इंक्लूड थे जीके के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम रीजनिंग और कंप्यूटर के जो हमारे 30 क्वेश्चन रेस्ट थे वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द F2 की इज़ यूज टू चेंज द डैश ऑफ फोल्डर। ठीक है, किसी फोल्डर का कलर, साइज, नेम या स्टाइल, क्या चीज़ चेंज करने के लिए F2 जो हमारी फंक्शनल की है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है नेम चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो फंक्शनल कीज़ हैं यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है आपके कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो JIT का हो या अदर जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो कितनी टोटल फंक्शनल कीज़ है हमारी, 1 से लेकर 12 तक जो है हमारी टोटल 12 फंक्शनल कीज़ है। ठीक है, हर एक जो भी फंक्शनल की है उसका अलग अलग जो है अपना काम है। ठीक है, जैसे F1 है उसका यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, और फिर F2 का यूज़ किया जाता है हमारा नेम, किसी फंक्शन फोल्डर का हमने चेंज करना हो उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी जो रेस्ट हमारी फंक्शनल की बच गई उनका अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये आपको जो है आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें। मॉनिटर इज एन, तो मॉनिटर क्या है यहाँ पे? मॉनिटर की अगर हम बात करें तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एग्जांपल्स है हमारे मॉनिटर के, उसमें अगर हम बात करें तो स्पीकर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्लॉटर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज प्लॉटर। ठीक है, ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव द कर्सर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। ठीक है, कौन सी की का यूज़ किया जाता है? ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है कि कर्सर को जो हम वर्ड टाइप कर रहे हैं, वर्ड जो हमने लिखा है उसके प्रीवियस वर्ड के फर्स्ट में, उसके बिगिनिंग में अगर हमें कर्सर को लेके जाना है तो हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं उसका नाम है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, कंट्रोल और जिसके साथ हम लेफ्ट एरो अगर प्रेस करेंगे तो हम जो है प्रीवियस जो वर्ड होगा उसके बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ द बिगेस्ट मेमोरी साइज। यहाँ पे ऑप्शन में जो भी बिगेस्ट मेमोरी साइज है वो आपको बतानी है। देखिएगा, यहाँ पे MB दे रखी है, किलोबाइट KB दे रखी है, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विद इन ऑप्शन, तो विद इन ऑप्शन जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेमोरी हो जाएगी TB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? टेराबाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी अगर हम बात करें तो मेमोरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ बिट। ठीक है, बिट के बारे में पूछा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। ठीक है, 4 बिट्स को मिलके जो है बनता है एक निबल। और उसके बाद अगर हम बात करें 4 बाइट को मिला के जो है 8 बाइट को मिला के जो है एक बाइट बनता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। और ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 1024 अगर बाइट को हम मिलाएं तो उससे बनता है 1 KB, यानी कि किलो बाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, इसी अलावा 1024 KB से जो आपका 1 MB बनेगा। ठीक है, MB के बाद आपका GB बनेगा। इसी तरीके से जो है ये मेमोरी बढ़ती जाती है और ये भी आपके जो है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये भी आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, द लेटेस्ट विंडोज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ये पेपर 2019 का है। पेपर कब का है? 2019 का है। तो इसमें उसी समय के जो करंट अफेयर रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो उस समय जो लेटेस्ट विंडो थी वो थी विंडो 10, लेकिन अब जो विंडो आ चुकी है वो है विंडो 11। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट विंडो है वो है विंडो 11, उस समय विंडो 10 थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस तरीके से ऑप्शन में भी दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी एक विंडो नहीं है। ठीक है, वहाँ पे विंडो 7 होगा, आपका 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो विंडो 9 जो है वो लॉन्च नहीं की गई थी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, विंडो 7, 8 और 9। ठीक है, इसके अलावा 11 भी जो है अब आ चुकी है। द इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट यूज्ड वाइडली इज कॉल्ड। इंग्लिश जो कीबोर्ड होता है हमारा, जिसका लेआउट होता है
वो मोस्टली जो इंग्लिश कीबोर्ड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है QWERTY, यानी QWERTY। ठीक है, QWERTY जो कीबोर्ड है उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है MS विंडो। ठीक है, विंडो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था ये 1988 में आया था, जो स्टार्ट हुआ था उस समय जो है MS वर्ड, हमारा MS वर्ड, उसके अलावा MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, इन तीन के साथ जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था MS ऑफिस। और इसके अलावा अभी अगर हम बात करें करंट में, तो आउटलुक भी इसमें ऐड किया गया है, वन ड्राइव ऐड किया गया है, वर्ड एक्सेल, ठीक है, वो तो आपको सभी को पता है, फिर वन नोट, और इसके अलावा यामर, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, और भी है एक यामर। ठीक है, ये भी जो है MS ऑफिस में अब इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP की फुल फॉर्म क्या है, तो IP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी PDF मैं जो है अभी इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसकी PDF आपको मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF जो है प्रोवाइड करा दी गई है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कल, यानी कि कल है 24 सितंबर 2022, 24 सितंबर 2022 कल जो है 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे जो है हम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज आई हुई है, 71 वैकेंसी है प्रोसेस सर्वर की, उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर जो है मैं आपको एक ही वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, उसका 50 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पेपर आता है, तो 50 क्वेश्चन का पूरा पेपर जो है कल आपको 10 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप वीडियो जो है मिस ना कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए हम 9th क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी को पता है रैम की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, हमारी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी पूछी जाती है, रोम पूछी जाती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा, अ वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज। जो वेब का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम URL भी बोलते हैं, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसको URL बोला जाता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से थे। अब जो हमारे 20 क्वेश्चन आगे शुरू होंगे वो होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, मैं इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस किस तरीके से आएगा। इसके अलावा एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे रीजनिंग है, इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक्स है। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जीके तो वैसे तो बहुत सारा वास्ट है जीके, ठीक है, उसमें भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके क्लर्क के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बुक्स की लिस्ट, इंपॉर्टेंट बुक्स की जो लिस्ट रहेगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा मंडे से, ठीक है, जो अभी मंडे आएगा उससे जो है डेली रेगुलर हम, जैसे 8 बजे हम सेक्रेटरी क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करते थे, ठीक है, उसके लिए हम सेपरेट क्लासेस लेके आ रहे थे, तो इसके लिए जो है सेपरेट क्लास लेके आऊँगा मैं डेडिकेटली क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे एक ही बच्चा उस वीडियो को देखेगा, लेकिन मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि उसके लिए जितनी मेहनत मैं कर पाऊँगा, ठीक है, क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए आपको जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, तो उसकी एक वीडियो जो है अब तक जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। उसका जो टाइम टेबल रहेगा वो सेम रहेगा, शाम को 8 बजे। ठीक है, डेली एक वीडियो लेक्चर जो है शाम को मंडे से आपको 8 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। आई होप आप इन क्वेश्चन को जो है खुद भी सॉल्व करोगे, ताकि आप जो है अपने बारे में पता कर सकें कि आपको कितने आते हैं इसमें से। प्रीवियस ईयर का जो है ऑफिशियल पेपर है हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आप जो है रफ कॉपी ले लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, साथ के साथ लुक एट द सीरीज क्या है हमारे पास, 7, 10, 8, 11, 9, 12। व्हाट इज द नंबर शुड कम नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे डैश दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे को नंबर जो है वो बताना है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर की बात करें 7 से लेके 8 तक, ठीक है, एक नंबर को बीच में छोड़ के देखें तो यहाँ पे कितना है, +1। 8 से अगर हम नेक्स्ट आगे जाएं तो यहाँ पे कितना है, +1। ठीक है, 9 से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, +1। 9 + 1 = 10। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ऊपर से देखें 10 + 1, ठीक है, ऑड नंबर को अगर हम चेक करें, एक के बाद तीसरा नंबर, 10 से एक आगे बढ़ा 11, 11 से एक आगे गया तो ये आ गया हमारा 12, और 12 से एक आगे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, लेकिन 13 हमारे से नहीं पूछा हुआ है, हमारे से यहाँ का जो नंबर है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लुक एट द सीरीज। यहाँ पे जो है रोमन नंबर दे रखे हैं हमारे पास 5, 7, ठीक है,
इस तरीके 5 8, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे सीरीज दे रखी है, बट नंबर शुड फिल्ड इन द ब्लैंक्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो नंबर है वो ब्लैंक में आएगा यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे ए है 5, ठीक है। इस तरीके से 5 हम लिखते हैं, जो रोमन होता है उसमें 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, 5 को इस तरीके से। एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है, और एल का जो मतलब होता है वो होता है 50, ठीक है। इस तरीके से जो है रोमन सीरीज लिखी जाती है। इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान है, आपको समझने में जो है आसानी होगी इस क्वेश्चन को अगर आपको पूरी रोमन सीरीज आती होगी। यहाँ पे देखिएगा 5, इसके अलावा जो है ये लिखा गया है 8, यानी कि इसमें किसका गैप है, +3 का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको लिखा गया है 11, देखिएगा इसको मैंने 1 बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं 1, और ये क्या है 10, ठीक है। 10 + 1 ये 11 बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना है 10, बीच में कितना है +1 + 5, ठीक है। ये कितना हमारे पास में, सॉरी +4, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास 14, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें +3 करें तो हमारे पास कितना आएगा 17, ठीक है। 17 को जो है हम रोमन सीरीज में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम जो है लिखेंगे XVII, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा XVII, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 17 के बाद अगर हम उसमें 3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, जिसको हम XX लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है अदर के साथ मैच नहीं करता है, या फिर इनमें से कौन सा एक वर्ड जो है वो ऑड है। तो ऑड की अगर हम बात करें, टूलिप, रोज, बड, लिली, तो इनमें से जो ऑड है वो है बट, क्या है बट। क्यों, क्योंकि टूलिप भी एक फूल है, ठीक है, रोज भी फूल है, लिली की अगर हम बात करें तो ये भी एक फ्लावर है, तो बट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 4th क्वेश्चन, कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू, ठीक है। कप जो है कॉफ़ी से संबंधित है, तो बाउल यानी कि जो कटोरी है वो किससे संबंधित होगी, वो सूप से रिलेटेड होगी। हमारी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। कॉफ़ी किस में पीते हैं हम, कप में, तो सूप हम किस में पियेंगे, वो पियेंगे बाउल में, यानी कि कटोरी में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन, BCB DED FGF HIH सॉरी, और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे डैश दे रखा है कि अगला वर्ड जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सीरीज किस तरीके से दे रखी है हमारे पास, BCB DED, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, बी कितने पे आता है 2 पे, उसमें अगर हम 2 ऐड करें तो कितने पे आ गया 4 पे आ गया हमारे पास डी, ठीक है। उसमें अगर हम फिर से 2 ऐड करें तो हमारे पास आता है 6 पे आता है एफ, ठीक है। उसके बाद अगर 2 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 8 पे आता है हमारा एच, ठीक है। इस एच में अगर हम 2 ऐड करें 8 पे, तो 8 और 2 10 पे आता है हमारे पास जे, ठीक है। यानी कि अगला जो वर्ड होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो जे से शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो बीच वाला अक्षर है वो +1 है, यानी कि जो फर्स्ट अक्षर है उसके बाद का एक अक्षर बी, यहाँ पे कितना है सी, यानी कि +1 किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है बी, फिर से सेम लेटर है। यहाँ पे देखिएगा डी, फिर उसके बाद +1 किया हुआ है ई, फिर उसके बाद सेम लेटर है डी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जे के बाद क्या आता है आपका के आएगा, और उसके बाद फिर सेम लेटर आएगा जे। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा 6th क्वेश्चन हमारा, पेन इज टू पोइट एज नीडल इज टू, ठीक है। जिस तरीके से पेन जो है एक पोइट से रिलेटेड है, उसी तरीके से नीडल सुई किससे रिलेटेड होगी। तो पेन का जो काम है वो कौन करता है, पोइट का जो मुख्य हथियार है वो क्या है, वो है पेन, ठीक है, जिससे वो लिखता है। तो नीडल जो है वो टेलर का मुख्य हथियार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेलर जो मुख्य काम करता है वो नीडल की सहायता से करता है, यानी कि सुई की सहायता से करता है, ठीक है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन जो है नहीं है, सिर्फ उसके ऑप्शन है, ठीक है। तो जो इसकी अदर PDF होगी अगर उसमें 7th क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको इसका क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं फिलहाल। लुक एट द सीरीज, यहाँ पे फिर से एक सीरीज दे रखी है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, ठीक है। जो आपका कलर का क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। जो हमारा प्रोसेस सर्वर का क्वेश्चन पेपर था वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ही था, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें बोथ लैंग्वेज है, इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। इस बार जो उसका पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। लुक एट द सीरीज, तो सीरीज दे रखी है हमारे पास 3 4 7 8 11 12। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो अगला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 + 1 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 + 3 कितना हो गया 7, 4 + 3 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 + 1 12, ठीक है। यहाँ पे नंबर सीरीज किस तरीके से चेंज हुई है, पहले +1 किया गया है, ठीक है। पहले जो 2 वर्ड है +1, नेक्स्ट जो 2 वर्ड है उनमें +3 किया गया है, फिर नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें फिर +1 +3, इस तरीके से सीरीज चली हुई है।
11 प्लस 1 12, तो 12 में अब हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। ठीक है, ये जो है आपके जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आप इनको समझ पाओगे, उतना ही आसानी से जो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ब्रदर। ठीक है, वो लड़का किस तरीके से लड़की से संबंधित है तो वो उसका ब्रदर लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर से सी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। ठीक है, सोनिया की तरफ सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर ने कहा कि सी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। ठीक है, तो सोनिया जो है किस तरीके से आमिर से रिलेटेड है, तो सोनिया जो है आमिर की वाइफ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ दिक्कत है, आपको समझ नहीं आते है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको जो है इनको सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM, शाम के 6 बजे, आवर हैंड पॉइंट टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने जो उसका टाइम पीस था, जो उसकी घड़ी थी, वो टेबल पर इस तरीके से रखी कि उस पर जो है शाम के 6 बजे हुए थे। ठीक है, शाम के 6 बजे थे, तो जो घंटे की सुई थी, ठीक है, घंटे की जो सुई थी, घंटे की सुई छोटी होती है, वो जो सुई थी वो नॉर्थ की तरफ थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे घड़ी बनाएं तो घड़ी में अगर हम इस तरीके से इसको जो है डिवाइड करें, ऊपर होते हैं 12, नीचे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे होते हैं हमारे 9। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शाम के 6 बजे हुए हैं, यानी कि आवर की जो सुई है वो कहाँ पे है, वो है 6 के ऊपर, और जो हमारी मिनट की सुई होगी वो ऊपर होगी 12 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाम के 6 बजे हुए हैं, लेकिन उसने इस तरीके से उसको अपने टेबल पर रखा हुआ है कि जो घड़ी है, जो घंटे की सुई है, वो किस डायरेक्शन की तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ से। वैसे नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ है ऊपर, साउथ है नीचे, ईस्ट 3 की साइड और वेस्ट होगा हमारा 9 की साइड। लेकिन इसने इस तरीके से घड़ी को रखा हुआ है टेबल के ऊपर कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई अभी किस साइड है, साउथ की साइड, लेकिन इसने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि ये नॉर्थ की साइड है। ठीक है, तो यानी कि हम इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें एक बार, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अब जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा नॉर्थ, क्योंकि वो कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ जो है घंटे की सुई है और 6 बजे हुए शाम के। तो ऊपर हो जाएगा हमारा साउथ, इस साइड जो हमारा 3 की साइड हो जाएगा हमारा वेस्ट, और 9 की साइड हो जाएगा हमारा ईस्ट। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शंस है वो सारी चेंज हो गई यहाँ पे। तो अब क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM, यानी कि जो मिनट की सुई है अगर 9:15 होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है बना देता हूँ फिर से, 12, 6, 3 और यहाँ पे 9। अब 9 कैसे बजेंगे, 9 पे जो छोटी सुई होगी वो 9 की तरफ होगी, और जो मिनट की सुई होगी वो 3 की तरफ होगी। ठीक है, 9:15 पे, अगर 9 बजे की बात करें हम तो मिनट की सुई 12 की तरफ होगी। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो जो मिनट की सुई होगी वो किस साइड होगी, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी 3 की साइड। ठीक है, मिनट की सुई की जो डायरेक्शन होगी 9:15 पे वो होगी 3 की साइड। ठीक है, इस साइड को। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि तो जो उसकी डायरेक्शन है वो कौन सी है, अब जो है उस जो सुई है 15 मिनट वाली उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ तो ईस्ट थी, ईस्ट डायरेक्शन थी इस समय, लेकिन जिस तरीके से उसने घड़ी रखी हुई थी तो उसने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी थी। ठीक है, तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन थी, अब जो इस साइड थी वो थी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस साइड कौन सी डायरेक्शन थी, वेस्ट डायरेक्शन थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसने क्या किया था, उसकी जो उस घड़ी को इस तरीके से रखा हुआ था कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अ बॉय रोड अ बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, एक लड़का है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स। ठीक है, यहाँ से एक लड़का जो है नॉर्थवर्ड जाता है, इनकी नॉर्थ की दिशा में जाता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ तक चला गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जब वो गया तो उसका लेफ्ट की साइड को है, लेफ्ट इस साइड को हुआ उसका। ठीक है, लेफ्ट इस साइड को हुआ उसका, 1 मिनट रुकिएगा,
उसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड को होगा और राइट जो होगा वो इस साइड को होगा। अब क्या कह रहा है कि जैसे वो नॉर्थ की साइड गया तो एक पॉइंट पे जाके उसने 1 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, यानी कि यहाँ से वो मुड़ गया यहाँ को, ठीक है। ही लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से वो मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ से मुड़ा जैसे ही वो, उसके बाद उसने कितना चला, 1 किलोमीटर वो चला। एंड अगेन लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, अब थोड़ी सी 1 किलोमीटर दूर गया वो, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट लिया, ठीक है। तो जब इस साइड को है वो, जब इस साइड को है तो लेफ्ट उसका इस साइड को होगा और राइट जो है उसका इस साइड को होगा, ठीक है। राइट इस साइड को होगा, लेफ्ट इस साइड को। वो कह रहा है कि जब 1 किलोमीटर चल गया उसके बाद 2 किलोमीटर जो है उसने फिर से लेफ्ट लिया यहाँ से, तो यहाँ से जो है फिर से दोबारा उसने लेफ्ट लिया, तो यानी कि फिर जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। कितना चला गया वो, 2 किलोमीटर नीचे चला गया, अपना लेफ्ट लेके 2 किलोमीटर फिर से जो है नीचे चला गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे उसने क्या पाया कि वो कितना दूरी पर है, वो कितनी दूरी पर है, वो जो है 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर वेस्ट में है, कहाँ से, जहाँ से उसने शुरू किया था, जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ से कितना है, वो 1 किलोमीटर दूर है। यानी कि अब आपको क्या बताना है, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, यानी कि इनिशियली शुरू में उसने एक्स से लेके यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, एक्स से पी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी उसने जो है तय की थी, ठीक है। एक्स से पी की जो दूरी है वो कितनी तय की थी, तो कितनी तय की थी, जब 1 किलोमीटर जो है ऊपर का पॉइंट है और नीचे की जो दूरी है वो बताई गई है कि उसने अपने आप को पाया कि वो 1 किलोमीटर पश्चिम में था। जब वो लास्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उसने पाया कि वो 1 किलोमीटर पश्चिम में था जहां से उसने शुरू किया था, यानी ऊपर की जो लाइन है वो भी 1 किलोमीटर है और यहाँ नीचे की जो लाइन है वो भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। नीचे की दूरी भी 1 किलोमीटर है। तो जो हमारी लेफ्ट की यहाँ पे देखिएगा ये जो दूरी है हमारे पास ये कितनी है, 2 किलोमीटर दे रखी है, तो ये भी किसके इक्वल होगी, सामने वाली दूरी के इक्वल, ठीक है। तो यानी P to X की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, वो 2 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। यानी X से P तक वो 2 किलोमीटर गया होगा, फिर 1 किलोमीटर जो है P से यहाँ पे Q मान लेते हैं हम, यहाँ पे R मान लेते हैं, P से Q तक जो है 1 किलोमीटर गया होगा, Q से R तक जो है फिर से 2 किलोमीटर आया, और जब उसने देखा कि X और R के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया था P और X के बीच की दूरी, तो ये कितने आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे B राइट आंसर बन जाएगा। उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम P to Q विच इज 9 फीट डिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, उमेश जो है डायरेक्टली P से Q की तरफ जाता है, एक कोई पॉइंट P है और एक कोई पॉइंट Q है, P से जो है वो Q की तरफ जाता है, P से कहाँ गया, Q की तरफ गया, जो कि कितनी दूरी पर है, 9 फीट की दूरी पे है, ठीक है। P से Q की दूरी कितनी है, 9 फीट है। देन ही टर्न द राइट एंड वॉकड 4 फीट। यहाँ जब वो Q पे पहुँच गया तब उसने कौन सी तरफ को जो है डायरेक्शन चेंज की, तो उसने राइट की तरफ चेंज की। जब इस तरीके से को जा रहा था तो ये इसका लेफ्ट हुआ, ये उसका राइट हुआ, यानी राइट जो है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ उसको टर्न लिया उसने, और कितना चला वो, 4 फुट चला, ठीक है, सॉरी 4 फीट चला, ठीक है। उसके बाद जो है वो 4 फीट चला। आफ्टर ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू P to Q। अब वो क्या कह रहा है, जब वो 4 फीट चल लिया उसके बाद उसने फिर से एक राइट लिया, तो इस समय उसका लेफ्ट जो है इस साइड को होगा और राइट अंदर की साइड को होगा, अंदर की साइड को उसने राइट लिया और उतनी ही दूरी तय की विच इज इक्वल टू P to Q। जितनी दूरी कहाँ से थी, P से Q तक की दूरी थी। P से Q तक की दूरी कितनी थी, 9 फीट, यानी कि यहाँ से फिर से वो कितना पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया वो इस पॉइंट पे 9 फीट, ठीक है। इतनी दूरी उसने तय कर दी 9 फीट की, दोबारा से P to Q के इक्वल जितनी दूरी है। फाइनली ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। फाइनली जब यहाँ पे पहुँचा वो इस पॉइंट पे 9 फीट चल के, ठीक है, P to Q के इक्वल दूरी उसने तय कर दी। फाइनली ही टर्न टू द राइट, अब जो है दोबारा से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉकड 3 फीट, और कितना चला, सिर्फ 3 फीट चला, सिर्फ और सिर्फ कितना चला, 3 फीट। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम P, यानी कि P से जो है अब उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम P to Q की बात करें, P to Q कितना है हमारे पास, 9 फीट, और जो नीचे की दूरी है P Q R S इसको मान लेते हैं हम, S से R की दूरी कितनी है, ये भी 9 फीट, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। और अगर हम यहाँ पे बात करें Q to R कितना है हमारे पास, Q to R है 4 फीट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे से पूछा गया है P से जो है कितना दूरी पे है, 3 फुट तो वो चल लिया, टोटल दूरी कितनी है, अगर हम इस दूरी को माने तो टोटल दूरी यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 4 फीट दे रखी है, 3 फीट वो चल लिया, तो कितना बचा, सिर्फ 1 फीट, ठीक है। यानी कि P से उसकी जो दूरी बची है, अगर इस दूरी को फिल किया करना हो तो उसको कितना और चलना पड़ेगा, 1 फीट और चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे
सी राइट आंसर बन जाएगा। कभी कभार क्या क्वेश्चन पूछता है कि पी से वो अब किस दिशा की तरफ है, ठीक है, पी से किस दिशा की तरफ है, तो साउथ की तरफ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। देखिएगा जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें सिर्फ रीजनिंग और आपका जीके प्लस कंप्यूटर मेंशन है। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे देखोगा तो क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन जो है आपके कुछ एक क्वेश्चन मिक्स है यहाँ पे, जो कि इंग्लिश से भी पूछे गए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट मीटिंग। मीटिंग में जो भी जो है सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनको बोलते हैं एजेंडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लीव और रिमूव फ्रॉम प्लेस कंसिडर डेंजरस। ऐसा स्थान जो कि जो है बहुत डेंजरस हो, वहाँ से किसी को लीव करना, वहाँ से रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं इवैक्यूएट किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, मैन मेड, यानी कि जिसको मनुष्य ने खुद बनाया हुआ। इसका ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो नेचुरल, जो कि प्राकृतिक रूप से खुद बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ वेंट। वेंट का जो सिनोनिम है यानी कि समानार्थक जो शब्द है वो क्या है, वो है ओपनिंग। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेंट का जो मतलब होता है वो होता है ओपनिंग, खुला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आप मूव करें। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, टू पिक होल्स में, टू पिक होल्स में। तो ये जो है ईडीएम यहाँ पे दे रखी है हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन, किसी को जो है क्रिटिसाइज करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी की गलतियाँ निकालना, उसको हम बोलते हैं टू पिक होल समवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ सेम रिलेशनशिप। यहाँ पे 4 पेयर दे रखे हैं जिनका सेम रिलेशनशिप है। लाइट ब्लाइंड, ठीक है, ये आपके पास दे रखा है कि इस तरीके से कोई पेयर है, उसका जो है क्या एक पेयर है इनमें से जिसका इस तरीके से मतलब है। तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधेरा, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक है स्पीच, ठीक है, दूसरा है डम, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये थे 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन जो है थे आपके वो कंप्यूटर के थे। ठीक है, इस तरीके से जो आपका 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। आपका प्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है, मेंस का क्वेश्चन पेपर क्या आया था, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आए थे, किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, जल्दी ही उसकी एक जो है सेपरेट वीडियो आप तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपके और भी कोई डाउट है, ठीक है, हाई कोर्ट के क्लर्क से रिलेटेड या प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को। इसकी पीडीएफ जो है अपलोड कर दी गई है। ठीक है, क्लर्क की पीडीएफ जो है अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।